हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हमने ऊप्स क्या होता है और उसके कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, जिसमें हमने 4 टॉपिक हमने सीखे थे। क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एनकैप्सुलेशन। आज उसी के अंदर हम 5th टॉपिक सीखेंगे, इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस हमारे ऊप्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम इनहेरिटेंस के द्वारा एक प्रोग्राम में एक से अधिक क्लास क्रिएट कर सकते हैं और इसके द्वारा एक क्लास की प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी से तात्पर्य हमारा क्या है, क्लास के अंदर वेरिएबल व फंक्शन या मेथड को दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस के द्वारा हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। अब क्लास जिसकी प्रॉपर्टी उसकी चाइल्ड क्लास यूज़ करती है उसे पेरेंट क्लास या बेस क्लास कहते हैं। अर्थात क्लास जिसकी प्रॉपर्टी कोई भी दूसरी क्लास यूज़ करती हो उस क्लास को हम क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास व बेस क्लास। इसी प्रकार क्लास जो कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी का यूज़ करती है उसे चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास कहते हैं। अर्थात क्लास जो कि अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी का यूज़ करती है उसे चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस के द्वारा हम विभिन्न क्लास के मध्य रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अर्थात इनहेरिटेंस का प्रयोग करें तो इनहेरिटेंस के प्रयोग से हम विभिन्न क्लास के मध्य रिलेशनशिप का प्रयोग कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का प्रयोग कोड रीयूजेबिलिटी के लिए होता है, जिससे प्रोग्राम का साइज़ छोटा हो जाता है। अर्थात हम उसी कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो हमें बार बार उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे हमारे प्रोग्राम का साइज़ छोटा हो जाता है। C++ में सामान्यतः इनहेरिटेंस 5 प्रकार का होता है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म से तात्पर्य है एक नाम अनेक रूप। यह हमारे ऊप्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। सामान्य रूप से पॉलीमॉर्फिज्म 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पहला हमारा है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में उचित फंक्शन का सिलेक्शन और कॉलिंग कंपाइल टाइम पर ही होती है। अर्थात हमें कंपाइल टाइम के दौरान ही तय कर लेना होता है कि हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा और किस फंक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। इसीलिए इसे अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। इसे फंक्शन ओवरलोडिंग व ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा अचीव कर सकते हैं। तो सामान्यतः कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म 2 प्रकार का होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग व ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर हमारा नेक्स्ट है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो कई बार उचित फंक्शन का सिलेक्शन रन टाइम पर होता है। इस प्रकार पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन क्लास के कंपाइलेशन के पश्चात लिंक होता है। इसीलिए इसे डायनामिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग कहते हैं। अर्थात जब प्रोग्राम रन हो रहा हो उस दौरान यदि हमें उचित फंक्शन का सिलेक्शन करना है तो इस प्रकार की पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या कहेंगे, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। चूँकि ये कार्य देर से होता है इसीलिए इसे लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं। और इसका उदाहरण है वर्चुअल फंक्शन। तो ये हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म 2 प्रकार का, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम 2 प्रकार का, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म 1 प्रकार का हमारे वर्चुअल फंक्शन का उदाहरण है। तो आज हमने इस क्लास में सीखा बेसिक कंसेप्ट ऊप्स के अंतर्गत इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और वह कितने प्रकार का होता है।